नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो चलिए बढ़ते हैं आगे महाभारत के दूसरे भाग की ओर। यदि आपको हमारी यह गाथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब हम चलते हैं कथा की ओर। जब देवव्रत सभी विद्याओं में निपुण हो गए, अस्त्र शस्त्र, धर्मनीति, वेद विद्या और राजनीति शास्त्र में, तब देवी गंगा उन्हें लेकर हस्तिनापुर लौटीं। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वर्षों की विरह की वेदना उनके मन से धुल गई। देवव्रत का तेज, शौर्य, विनम्रता और व्यवहार देखकर राज्य की प्रजा भी प्रसन्न हो उठी। जल्द ही उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद एक दिन राजा शांतनु वन में शिकार के लिए गए। शिकार के बाद वह यमुना तट पर पहुंचे, जहां एक मधुर गंध उनके मन को आकृष्ट करने लगी। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा जो नाव चला रही थी। उसका रंग सांवला था, पर उसकी आंखों में दिव्य तेज था। उसके आचरण में शालीनता और स्वभाव में सेवा भाव था। वह थीं सत्यवती, जिन्हें लोग मत्स्यगंधा भी कहते थे। राजा शांतनु उससे मोहित हो गए और मन ही मन विवाह का निश्चय कर लिया। राजा शांतनु तो उस समय बस उस दिव्य गंध और सौंदर्य से आकृष्ट थे, किंतु सत्यवती के जीवन में एक गुप्त अध्याय था जिसे कोई नहीं जानता था। बहुत वर्षों पहले, जब सत्यवती केवल एक साधारण नाविक कन्या थी, उसके शरीर से मछली जैसी तीव्र गंध आती थी। इस कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन जब वह नाव चला रही थी, महान तपस्वी ऋषि पराशर वहां आए। वे नदी पार करना चाहते थे और सत्यवती की नाव में सवार हुए। नदी के बीच में ऋषि ने रुकने का संकेत दिया। वहां उन्होंने सत्यवती से कहा, तुम साधारण कन्या नहीं हो। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्मेगा जो युगों का निर्माता होगा। सत्यवती भयभीत हो गई। ऋषि, मैं अविवाहित हूं। मेरा मान सम्मान। पराशर ने शांत स्वर में 3 वरदान दिए। तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। कोई यह नहीं जान पाएगा कि तुम मां बनी थी। तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं, बल्कि योजन भर फैलने वाली दिव्य गंध आएगी। तुम्हारा पुत्र महान ऋषि होगा, वेदव्यास। वही हुआ। सत्यवती ने नदी के बीच में एक दिव्य बालक को जन्म दिया और उस बालक ने जन्म लेते ही बड़ा होकर अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वेदव्यास वन में तपस्या के लिए चले गए और सत्यवती लौट आई। अब वह मत्स्यगंधा नहीं, बल्कि योजनगंधा बन चुकी थी। अब हम महाभारत की मुख्य कथा की ओर बढ़ते हैं। जब शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, सत्यवती ने कहा, राजन, यह निर्णय मेरे पिता ही ले सकते हैं। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से विवाह की बात की, तो उन्होंने एक शर्त रखी। राजन, मैं अपनी बेटी आपको तभी दूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। यह सुनकर शांतनु बहुत दुखी हुए। शांतनु यह वचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। वे बिना कुछ कहे महल लौट आए, किंतु अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे। देवव्रत ने अपने पिता का यह दुख देखा और कारण जानने के लिए मछुआरे के पास पहुंचे। जब उन्हें शर्त का पता चला, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं अपने पिता के सुख के लिए राजगद्दी का त्याग करता हूं। लेकिन मछुआरे ने कहा, यदि आपके संतानें हुईं, तो उनका दावा भी सिंहासन पर होगा। यह सुनकर देवव्रत ने धरती, आकाश और देवताओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। यह सुनकर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। धरती, आकाश और देवता सभी उनकी महानता को नमन करने लगे। उनके त्याग और निःस्वार्थ प्रेम को देखकर स्वयं गंगा पुत्र देवव्रत अब भीष्म बन चुके थे। जब राजा शांतनु को यह अवगत हुआ कि उनके पुत्र ने न केवल युवराज पद छोड़ा, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने भीष्म को अपने हृदय से लगाया और कहा, पुत्र, तूने मेरे लिए वह किया जो कोई पुत्र नहीं कर सकता। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जब तक तू स्वयं मृत्यु का वरण न करे, मृत्यु तुझसे दूर रहे। तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। भीष्म ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद स्वीकार किया। अब वे न केवल
हस्तिनापुर के सबसे बलवान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे पुरुष बन चुके थे जिनकी मृत्यु केवल उनकी इच्छा पर निर्भर करती थी। भीष्म द्वारा प्रतिज्ञा और सिंहासन के त्याग के बाद राजा शांतनु ने मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। हस्तिनापुर में फिर से उत्सव का वातावरण छा गया। प्रजा को एक नई रानी और भविष्य के उत्तराधिकारी की आशा मिली। जी हां, अब हम इस कथा के दूसरे भाग को समाप्त कर सकते हैं। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जल्द मिलते हैं महाभारत के अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।